तो वो स्त्री जीव हैं। अब समझ गए ना, यानी औरतें के लिए कहा नहीं गया है, ऐसे जीव पुरुष में भी हो सकते हैं। और पशु जीव कौन? व्यवहार अचातुर्यत्वे सती परमार्थ शून्यत्वम। व्यवहार में, लोक व्यवहार में भी, लौकिक में भी जो ढब्बू का ढ है, महामूर्ख शिरोमणि है, न लौकिक उसका सुधरा है, न लौकिक में वो सफल है, और परमार्थ में तो बिल्कुल शून्य है। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? पशु जीव, चाहे वो पुरुष हो कि स्त्री हो। परंतु पुरुष जीव कौन? व्यवहार चातुर्यत्वे सती परमार्थ चातुर्यत्वं नाम पुरुष जीवत्वम। व्यवहार में बहुत चतुर हो, लोक व्यवहार में सफल हो, और अलौकिक में, आध्यात्मिक में उससे भी ज़्यादा सफल हो, चतुर हो, उसको पुरुष जीव कहते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी इस श्लोक के सुबोधिनी जी में आज्ञा करते हैं कि 5 प्रकार के जीव भगवत भक्ति करने के अधिकारी नहीं, ना ही वो भगवत भक्ति कर ही पाएंगे, और ना ही भगवान की भी प्राप्ति उनको होगी, कोई भी जन्म में। वो 5 प्रकार के कैसे जीव हैं बताओ? कर्मजड़, निंदितार्थरथ, कर्मजड़, निंदितार्थरथ, स्त्री जीव, पशु जीव। ऐसे जीव जो होते हैं वो भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होती और न भगवान प्राप्त होते हैं। कर्मजड़ कौन है? कर्मजड़ का मतलब सेवा, पाठ, पूजा, होम, हवन, यज्ञ, यागादि और धर्म के नाम में इतनी कुछ करता हो, लेकिन जड़ता से करता हो, जड़ता से। समझे? सिद्धांत का भी आग्रह रखता हो तो जड़ता से रखता हो। सिद्धांत जड़, कर्म जड़, कर्मकांडी है, पूजा पाठ में रहता है, आगे पीछे की सोचता नहीं। स्पर्श में स्नान किया है और भगवान के मंदिर में दर्शन करने गया, स्पर्श में मुझे कोई छूना नहीं, और वहाँ एक आदमी बेचारा गिर के ठोकर खा के पड़ गया, खून बहता है। अरे बहुत अच्छा, बहुत बुरा हुआ। अरे कोई है, अरे कोई देखो, ये बेचारा गिर गया है, पड़ गया है। सब अपने तान में जाते थे। अरे बहुत देखो ने, ये लोग कैसे हैं, ये बेचारा खून निकल रहा है, कोई इसको पूछता भी नहीं, सब दर्शन करने जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो मंदिर में बैठे भगवान ऐसे जीवों को कभी कभी पूछते हैं, अरे तू सबकी पंचायत करता है, तू तो खड़ा है, तू क्यों कुछ इसके लिए करता नहीं है? हैं? तो भगवान मैं तो स्पर्श में हूँ, आपकी पूजा सेवा में नहाया जो हूँ, स्नान किया, मैं इसको छूगा तो छू जाऊंगा। चलो भगवान के भरोसे छोड़ते हैं, वो चला गया। इसको कर्म जड़ कहते हैं। भगवान कहते हैं मैं ऐसे जीवों की पूजा पाठ से भी प्रसन्न नहीं और प्राप्त नहीं होता हूँ। वो स्पर्श छोड़ के उसी वक्त उसको उठा के, उनके खून खराबा को अपने कपड़े से साफ करके उठा के डॉक्टर के पास, वैद्य के पास ले जाए, उसकी ट्रीटमेंट कराए, उसके घर पे पहुंचाए, वही भक्त है। उसको कर्मजड़ नहीं कहा जाता। देखो पहला ही नाम कर्मजड़, और 5वां था कर्मजड़, निंदितार्थरथ और आत्मघाती। ये 5 हुए, है ना? याद रखो, आत्मघाती, कर्मजड़, निंदितार्थरथ, स्त्री जीव और पशु जीव। तो कोई भी कर्म में यज्ञ करता हूं, हवन करता हूं, मैं अभी उठ नहीं सकता हूं और वो किसी की जान जा रही है, तो ये सब जड़ता जो है, और कोई भी वस्तु को जड़ता से करना, उसके भावों को समझे बगैर करना, अंधता से करना, इन सबों को कर्म जड़ का है। महाप्रभु जी कहते हैं ऐसे जीवों को भक्ति करने का अधिकार नहीं और उनको भगवत प्राप्ति होती है। ऐसा। और दूसरा कौन? आत्मघाती। आत्मघाती 2 प्रकार के हैं। एक तो जो जहर खा के मर जाता है, कांडी लगा के सुलगा के मर जाता है, ऊपर से गिर के मर जाए, पटरी के नीचे मर जाए। कितने आत्मघात के प्रकार हैं, तो आपको कहने की जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि आप अखबारों में पढ़ते रहते हो। तो ऐसे जीव मरने के बाद 500 साल तक
भयंकर यातना में रहते। भगवान कहते हैं कि मैंने जो जन्म दिया, मैंने तुमको ये शरीर दिया, तुमने एक छोटे से दुख में आकर अपने हाथ से इसको खत्म किया। मेरी दी वस्तु को तुमको खत्म करने की, बर्बाद करने की तुम्हारा अधिकार क्या है? देखो अब मैं तुमको दंड देता हूं। तो मरने के बाद वो भयंकर महाभूत प्रेत पिशाच होकर इतनी यातना को भोगता है, इतनी यातना को भोगता है, इतनी यातना भोगता है। तब वो जाके महाराज वो जीवित था, जिंदा था, और मैं थोड़ा सा दुख ये तो सहन करने जैसा था, वो सह लेता तो इससे अच्छा था। इसलिए कोई आत्मघात न करें, और सच्ची बात है। तो ऐसे आत्मघाती जीव जो भगवान की बहुत भक्ति भी किए हुए हों, पवित्र भी रहे हों, जप पाठ किए भी हों, पर आत्महत्या करके जो मर गए, तो उनका ये सब जो किया हुआ कर्म चौपट हो जाता है, कोई फलीभूत नहीं होता है। और दूसरे आत्मघाती कौन? वो आत्मघाती की बात भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को बताया था कि देखो ऐसे आत्मघाती। भगवान ने कितनी गहरे दर्द से आज्ञा की थी। देख लो उद्धव गीता में कितनी गहरे दर्द से भगवान कृष्ण ने अपने उद्गार निकाले थे। पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। हे उद्धव, ऐसे आत्मघाती लोग ये भव सागर को कोई जन्म में भी पार नहीं कर पाएंगे। कैसे आत्मघाती? नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। उद्धव जी का हाथ पकड़ के कृष्ण बोलते हैं, हे उद्धव, ये जीवात्मा पर मैं दया करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये जीवात्मा मेरे पास आए, मेरे धाम में आए। तब वो जीवात्मा मुझे कहता है, महाराज आप तो कितने दूर हो, हमारे आपके बीच में बहुत बड़ा समुंदर है, सागर है, भवसागर है। कहाँ आप, कहाँ मैं, कहाँ आप ऊपर, कहाँ मैं नीचे। चढ़ना तो दूर, मुझे छलांग लगाना भी नहीं आता है, और छलांग लगाऊं तो भी आपसे पहुंच नहीं सकता हूं। अच्छा ऐसी बात है? भगवान कहते हैं अपनी आजकल भी ओके ऐसी बात है। तो भगवान के ठीक, तुमको ये भवसागर पार करने के लिए एक अच्छा सबसे श्रेष्ठ साधन देता हूं, मनुष्य देह, जो बहुत दुर्लभ है, फिर भी मैं अपनी दया से सुलभ कराता हूं। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभ है तथापि मैं सुलभ कराता हूं। चल अब जीवात्मा तू उसमें बैठ जा, तू सब कुछ कर पाएगा, जो चाहेगा कर पाएगा, सत्कर्म। वो जीवात्मा मनुष्य देह में बैठ गए। महाराज आओ, क्या बात दे रही? देखो सब्र करो, मेरी विनती सुनो। ये आपने दुर्लभ में दुर्लभ नरदेह तो दिया, परंतु ये भवसागर पार करने के लिए मुझे तैरना नहीं आता है। मैं अगर इसमें गया तो डूब जाऊंगा, मुझे तैरना ही नहीं आता है, मुझे किसने सिखाया ही नहीं है स्विमिंग, मैं स्विमिंग नहीं जानता हूं, तो मैं कैसे कहूँ, कैसे करूँगा? हाँ 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 ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो एक प्लवम अर्थात एक अच्छा जहाज, बोट, स्टीमर, सुकल्पम यानी इतनी सुंदर अच्छे सुविधाओं के साथ, बहुत सुविधाओं के साथ, कई नाना प्रकार की शोभायमान अत्यंत सुगठित ऐसा जहाज भगवान ने भेज दिया। इस जहाज का नाम क्या था? धर्म रूपी नौका को भेज दिया। प्लवम सुकल्पम, धर्म रूपी जो जहाज था, नौका थी, उसको भेज दिया। हे आदमी, हे जीवात्मा, न तुम्हारे मनुष्य शरीर से तुम इस नौका में, धर्म रूपी नौका में बैठ जाओ। वो धर्म रूपी नौका सीधी मेरे पास ले आएगी तुमको अब पैर हिलाने की, हाथ हिलाने की जरूरत नहीं, तैरने की जरूरत नहीं है। बोलो अब तो राजी? वो नौका को देख के
मनुष्य का स्वभाव होता है सब में से वॉट एंड वाई, सब में शंका करना, सब में पूछना, सब में तर्क करना। ये बात तो ठीक है, परमात्मा अभी मैं कैसे आ सकता हूँ? ये इतनी सुंदर आपने बोट भेज दी, जहाज भेज दिया, नौका भेज दी, पर मुझे ये जहाज चलाना भी नहीं आता है। बताओ, मुझे तैरना तो नहीं आता है, परंतु ये जहाज, नौका, बोट चलाना भी नहीं आता है, ये सिस्टम भी मुझे मालूम नहीं है। भगवान थोड़े अभी थके हुए मालूम पड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, चलो इसका भी मैं इलाज करता हूं। तो भगवान ने कर्णधार भेजे। भगवान ने पहले तो स्वयं कर्णधार बन के आगे, कृष्ण बन के जगत गुरु रूप में, फिर बुद्ध बन के आए, फिर शंकराचार्य बन के आए, फिर रामानुजाचार्य बन के आए, निम्बार्काचार्य बन के आए, मध्वाचार्य बन के आए, और आखिर में जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य बन के भी आए। देखो ये कर्णधार मैंने भेज दिए, चलाने वाले। अब बैठ जा, अब तो तू सीधा ही मेरे पास आ जाएगा। महाराज अब बात तो सब बराबर हो गई। लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। पर महाराज अब भी एक बात कमी है। क्या बात है? अब बताओ। ये जहाज, ये गुरु भी कर्णधार भले आ गए, पर पवन की दिशा इस ओर है, आपकी ओर ये पवन नहीं है, तो ये जहाज चलाएंगे कैसे ये लोग? ये जहाज जाएगा कैसे? क्योंकि ये उस समय मशीनरी का तो जहाज था नहीं, ऐसे हाथ से हिला के जाने का जहाज था। उस जमाने की बात तो यही थी, ये खड़ खड़ करके जो बोट चली जाती वो बात तो थी नहीं। बोले चलाएंगे कैसे? अब देखो इसमें दो बात समझने की है। क्या बात समझनी है? एक तो ऐसे समर्थ गुरु, जगत गुरु कृष्ण से लेकर सब ये पधारे, इनकी सामर्थ्य कितनी है, तब भी जीवात्मा इनके महापुरुषों के सामर्थ्य को नहीं जानता है और उसमें भाव, श्रद्धा, विश्वास नहीं करता है। ये कैसे चलाएंगे? इसका मतलब क्या हुआ बताओ? यानी अश्रद्धा, नॉन कॉन्फिडेंस, अविश्वास, श्रद्धा का अभाव, विश्वास का अभाव, निष्ठा का अभाव। जब इतने समर्थ गुरु आ गए हैं, बेस्ट जो कहते हैं ड्राइवर, तो विश्वास करना चाहिए कि अच्छे, ये बहुत जैसे वर्ल्ड चैंपियन हैं, ये जगत गुरु हैं, इसमें आंख मीच के उसके साथ चले जाना है नाव में। फिर भी ये जीवात्मा कितना पामर है, फिर भी तर्क करता है, ये कैसे चलाएंगे, वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। महाराज तो पवन तो आपकी ओर जता नहीं है। तो भगवान ने कहा, अब तो भगवान भी थके। अच्छा बाबा, चलो मैं इसका भी इलाज कर देता हूं। तो भगवान कहते हैं, और पवन चला भगवान की दिशा में। वो पवन का क्या नाम था? मयानुकूलेन न बस्वतीरिता। भगवान की दया और भगवान के द्वारा की हुई अनुकूलता रूप पवन जब चालू हुआ, अब मैं सब प्रकार की अनुकूलता करता हूं। मैं यानी कहते हैं कि भगवान जब अनुकूल हो जाते हैं, अनुकूले जगन्नाथे सानुकूलम जगतत्रयम। जगन्नाथ जब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे तो पूरा जगत तुमसे अनुकूल हो जाएगा। क्या बात है, चल आ जा, क्या देर है। तब जाके जीवात्मा फिर हाथ जोड़ता है। महाराज ये सब तो ठीक है, अभी मेरी आयु कितनी, मैं अभी आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से कई 21-22 साल का अभी तो मुझ के दौरे मेरे फूटे हैं, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, बहुत कुछ दुनिया में देखना है। महाराज एक काम तो करो, आपने सब कुछ इतनी कृपा की, मुझे 100 साल के पीछे मैं इसका उपयोग करूंगा। 100 साल के पीछे इसका उपयोग करेगा तो आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। अच्छा, आपको अब जहाँ पधारना हो वैकुंठ में पधार जाओ और मैं यहाँ ठीक हूँ। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव पुमान भवाब्धिम न तरे स आत्मा। उद्धव क्या कहूँ,
मेरे इतनी इतनी अनुकूलताएं सुविधाएं जब जीवात्मा को देता हूं, तब भी जीवात्मा इन साधनों का उपयोग करके मेरे पास नहीं आता है, तो जाए भाड़ में, कहते हैं बड़े भवसागर में डूब जाए। और ये आत्मघाती लोग, ऐसे आत्मघाती लोग कोई जन्म में भी भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे और भगवान के हाथ देके बैठ गए, जाओ तुम जानो तुम्हारा काम है ना। ये परमात्मा की पीड़ा को देखो, भगवान की पीड़ा को देखो, कितने साधन हमको दिए हुए हैं, हम उसका जीवन में उपयोग नहीं करते हैं और इष्ट उष्ट करते हैं, बाय एंड वॉट करते रहते हैं, तर्क करते रहते हैं और उपयोग भी नहीं करते हैं। तो आत्मघाती कौन? अपनी आत्मा का कल्याण, परमात्म प्राप्ति का साधन जो नहीं बनाता और आत्मा मनुष्य ने अपने कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है, उसको भूलकर जो भवसागर में डुबाने की अपने आप को जो चेष्टा करने वाले पामर जीव आत्मघाती कहे जाते हैं तत्वज्ञान की भाषा में। तो ये आत्मघाती भी भगवत भक्ति के अधिकारी नहीं और भगवान की प्राप्ति नहीं होती। समझ गए ना? और फिर कौन सा? निंदितार्थ रत। कौन सी? निंदितार्थ, निंदित अर्थों में जो रत है। बहुत तिलक करता हूँ, त्रिपुंड करता हूँ, रुद्राक्ष तुलसी माला धारण करता हूँ, 8-8 घंटा सेवा पूजा में रहता हूँ, तीर्थ यात्रा करता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, यज्ञ यागादि करता हूँ, जो सब करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ। मुझे सब लोग बहुत धर्मात्मा कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, भाभी वाह, क्या कहना। हाँ, तो भैया आप क्या नौकरी करते हैं, क्या धंधा करते हैं, क्या व्यवसाय करते हैं? मैं मेरी दुकानें चलती हैं। एक दुकान में क्या करता है, जो चाहे जितने प्राणी पशु हैं उनके सबके मांस उसमें मिलता है। गाय का भी मांस होता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप गौ मांस खाते हैं? हर्ष, ओह क्या बोलते हो, शर्म शर्म शर्म। अरे गौ मांस हम लोग खा सकते हैं? वो तो दुनिया के लिए मैंने दुकान खोल के रखी है। तो महाराज, ये गो मांस या कोई भी प्राणी मांस की मांस जो आपकी दुकान में बेचा जाता है, तो वो कसाई लोग काट के आपको सप्लाई करते हैं। तो प्राणी को काटे तो थे, तो आपने इस दुकान में इनको लेके उन काटने वालों को, प्राणियों की कत्ल करने वालों को सपोर्ट किया, ये आपको लगता नहीं है? इसको निंदितार्थ रत कहते हैं शास्त्र में। इसको जब भैया आप क्या दुकान, आपके क्या धंधा है? देखो एक बात कहूँ, मैं गंगा जल यमुना जल के सिवा कुछ पीता ही नहीं हूँ, सब मैं उनके बूंद डाल के ही पीता हूँ। हो ऐसे भगवती हो। आपका व्यवसाय क्या है? लिकर स्टोर मेरे 5 चलते हैं। शराब की दुकानें चलती हैं। एक दुकान में अंग्रेजी शराब, एक जो है इंडियन शराब, एक में ऐसा शराब, वो शराब। दत्तों के लोग रहते हैं। देखो ना क्या जमाना आ गया है। अब मेरी शराब की दुकान इतनी अच्छी चलती है, अब ये कलयुग तो ही और क्या है। लोग मेरी दूध की दुकान खोल के रखी, उसमें कोई कम लोग आते हैं, इसमें ज़्यादा जाते हैं। भैया इन सबको नशे में दत्त और शराब पीना बहुत बड़ा पाप, और एक शराब की बूंद पेट में जाने पर कितना पातक का शास्त्र में वर्णन है, उसका आपको पता है? हाँ मुझे पता है। मैं क्या पीता हूँ? मैं तो गंगा जल यमुना जल से पीता ही नहीं हूँ। लेकिन महापुरुष शास्त्र और भगवान कहते हैं तुम कितने भी इतने भगत हो, जमुना जल गंगा जल पीते हो, सब चौपाट हो गया, सब बेकार गया जब तुमने दुनिया को शराब पिलाना शुरू किया। तुम भले शराब नहीं पीते हो, कोई शराब की दुकान तो खोल के रखी है, ये अधर्म नहीं तो और क्या है। एक बार मैं अफ्रीका गया था, नैरोबी। ऐसे ही अच्छे भक्त थे, श्री वल्लभ के भक्त, वल्लभ वल्लभ करने वाले। उन्होंने मुझे मेरी पधरावनी रखी और सत्संग भी रखा। और गुजराती गृहस्थ थे, अच्छे घर में, बहुत अच्छी ठाकुर जी की सेवा, कीर्तन वीर्तन सब करें। वैष्णव को बुलाया था, उसके घर में 2 बड़े बड़े कुत्ते भी थे, अल्सेशन कुत्ता बोलते हैं, बड़े वो शेर जैसे। एक बार हम
बाजार से गुजर रहे थे, उन्हीं महाशय ने बताया जे जे वो बदलाव में कभी वो उनकी गाड़ी में हमको ले जाते थे कि बाहर जाए। तो देखो जे ये मेरी दुकानें हैं, ये मेरी दुकान, ये दुकान है, ये मेरी ये भी दुकान है, इसमें वो ये मेरा ये बेटा चलाता है, वो करता है। अच्छा ये दुकान में दुनिया भर के सब प्रकार के मांस मच्छी में बेचता हूँ। सब प्रकार की होती है। अच्छा अब कल मेरे घर आपकी पधरावनी और सत्संग रखा है। उस समय तो हम कुछ बोले नहीं, सब जाके अपने मुकाम पर आ गए। फिर मैंने कहा भैया एक बात कहूँ, बुरा मत लगाना, मैं आपके घर नहीं आ सकता हूँ, आपके द्रव्य की भेंट नहीं ले सकता हूँ, और आपके दिए कोई फल सामग्री हमारे मुकाम पर भी नहीं ले सकता हूँ। क्यों चेचे, क्या हमारा अपराध हुआ, क्यों उससे नाराज हो गए? नहीं, आप निंदितार्थ रत हैं। आपका अन्न आपका द्रव्य अगर मैं ग्रहण करूँगा तो मुझे भी आपके पाप में भागीदार बनना पड़ेगा। तो जय श्री कृष्ण। जो नैरोब के लोग होंगे तो ये भाषा को समझ गए होंगे कौन है, थानवी जी थे। तो निंदितार्थरथ, जो निंदित एक आदमी था, जैसे एक बार बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल में, बहुत साल हो, कौन सा साल में बताता हूँ, शायद 1966 या 67 की बात होगी। हम जबलपुर से रीवा नरेश की इम्पाला कार में और उनके सिपाहियों के साथ सीधे मथुरा ब्रज में जा रहे थे। फागुन का दिन, माघ फागुन के दिन थे, और हमारी इच्छा बहुत से स्थलों को, भोपाल, पिपरिया, ग्वालियर, मुरैना, हिंड मुरैना, ये सब होते होते जाने की थी। तो और हमारा मूल मुकाम रीवा में था, और रीवा महाराज के वो सोनभद्र नदी के बीच में एक शीतमल था, वहाँ पर वेणुगीत युगल गीत पर हमारा सत्संग था। वो पूर्ण होने के बाद हम जाते, उन्होंने अपने कार में भरी बंदूक सिपाही भी भेजे, क्योंकि बीच में महाराज ये भिंड मुरैना का जो पूरा विस्तार है ये डाकुओं का विस्तार है। तो हम चले जाते थे। अब महाराज, अब यहाँ ये कौन सा गांव आया, तो कि वो झांसी। अब आपको रात मुकाम यहाँ करना पड़ेगा। मेरे को नहीं, हमको तो कल पहुँच जाना है। बहुत समझाए हमको, हमने भी बाल हट ली। और तुम्हारे में एक बंदूक तलवार क्या फिर, और हमारे माथे ठाकुर जी हैं बल्लभादी से। तो हमने रात की मुसाफरी झांसी से की, भिंड मुरैना करके, वो कौन सी नदी बोलते हैं, चंबल का किनारा आया। घनघोर अंधेरा नहीं था, चंद्र पूर्णिमा की रात थी, और इतने में घोड़ों की आवाज़ आई, नजीक आई। करीब 50-60 घोड़े पे असवार होके, बुकानी को बांधे हुए मुंह पर और बंदूक लिए हुए एक बहुत लोग आ गए और हमारी कार को घेर दिया। जो साथ थे, देखो गोस्वामी जी, हमने पहले ही कहा था कि देखो ये खतरा आ गया, अब हमको हमारे मालिक क्या कहेंगे। तो आप क्यों घबराते हो? देखो मेरे सामने, देखो मेरे पे घबराते। महाराज आप जानते नहीं है कि कैसे खतरनाक डाकू है, और जो भी खतरनाक हो क्या होगा, चुप रहो। इतने में उन्होंने बंदूक की अड़ाने से की, उतरो, खोलो, और तोड़ के दरवाज़ा बाहर खोल दिया और हम बाहर निकले। मैं कहा आप भी आ जाइए, कुछ बरकत नहीं हो, भगवान हमारे साथ है। दरवाज़ा खोल दिया, हमको देखा, बंदूक के तनी हमारे सामने, उसमें उनका सरदार था। वो देखकर घोड़े से कूद पड़ा और कूदने से हमारे पाँव में आके गिरा। ओह वल्लभ कुल जय जय। क्योंकि आप कौन हैं? नहीं, आप बिल्कुल चिंता न करें,
हमको पता नहीं था कोई आपकी ये कार इम्पाला कोई अमीरों की होगी ये समझे, आप तो गुरु हैं, तो हम तो धर्म को मानते हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए और हमारी विनती है कि आप हमारे घर पर एक रात विराजमान होकर आपके आतिथ्य का हमको सौभाग्य दीजिए। अभी रात बहुत गहरी है, ये तो हमारा ग्रुप था, आगे दूसरे भी बहुत ग्रुप है इस इलाके में, तो हम आपको विनती करेंगे आप रात्रि में मुसाफरी ना करें, हमारे यहाँ विश्राम करें, तो हम आपको ठेठ मथुरा तक छोड़े आएंगे। लेकिन मैंने कहा आप हैं कौन और डाकू जैसे दिखते हो? जय जय, हम आपके सेवक हैं, हम वैष्णव डाकू हैं। क्या कहा? हम वैष्णव डाकू हैं। मैं स्तब्ध हो गया। भैया तुम बुरा मत लगाना, डाकू कभी वैष्णव होता नहीं और वैष्णव कभी डाकू होता नहीं। ये कुछ विचित्र बात, अनहोनी बात आपके मुख से निकली है। महाराज अभी ये बहस का समय नहीं है, आप मेहरबानी करके हमारे साथ चलें। हमने भी देखा कि घनघोर रात्रि है और रात्रि पड़ गई है और ये लोग जाने देंगे ही नहीं। वैसे उनके आवास में हम गए तो हमारे साथ जो थे उनकी तो आंखों में पट्टी बांधी, हमारे आंखों में पट्टी नहीं बांधी। क्यों? आप पर हमको पूरा भरोसा है, आप हमको पुलिस में नहीं पकड़ाएंगे। जो ले गए तो पर्वत न जाने किसमें और डूंगरों में, पर्वतों में, गुफाओं में, बड़ी बड़ी गुफाओं में ले गए। क्योंकि ये क्या हो रहा है, कहाँ ये गुफाओं में जाके रात रहना पड़ेगा क्या? और ले गए, वहाँ तो अच्छे खासे रहने की जगह थी, साफ सुथरा था, सब अरेंज सब था। उसने कहा जय जय आपके लिए ये कक्ष रखा है, कक्ष में कोई रूम नहीं चाहिए, खुला था, टेढ़े वेढ़े करी हुए थे। और हमारे साथ ठाकुर जी की झांपी जी, और आपके झांपी जी के लिए ठाकुर यहाँ पधराएंगे। आप कल यहाँ से हमारे यहाँ तपेली करके बधाना, वो डाकू बोलते हैं। मैं हैरान था कि हमारे पुष्टि मार्ग के ये कोड वर्ड्स को इन लोगों को कैसे मालूम है? वाह भाई वाह। फिर कहते हैं देखिए आपके साथ आपके जो ये भितरिया है और खवास है, तो ये भी शब्द आ गए इनको स्नान करने की ये व्यवस्था है, और वो स्नान करके आपको स्नान कराएंगे। और ये झरने का पानी वो खुद हम जाके इनके पास लेवा के लाते हैं, क्योंकि हम तो छू सकते नहीं, आपकी जो मैंड मर्यादा है। और फिर उन्होंने बताया, मैंने कहा आप ये सब कैसे जानते हैं? क्योंकि हमारे भी ठाकुर जी की सेवा विराजमान है, हम भी अपरस में स्नान करके ठाकुर जी की सेवा करते हैं। फिर उन्होंने ठाकुर जी का रूम बताया, कक्ष, खंड पाठ, सीढ़ी, सिंहासन, कीर्तन के ऐसे ऐसे पुस्तक, हारमोनियम, झांझ, सब देखे। और जलपान ग्रह देखा, रसोई की चौका अलग अपरस का, ठाकुर जी का सब अपर दिखा, और कपड़े भी उनके अलग से अपरस में सूख रहे दिखाए सब। मैं कहे डाकू तो है, क्या वैष्णव डाकू। फिर हमने तो भोजन नहीं किया, फल ला के रख दिए। हमारे खवास सब ने कहा, आदमियों ने कहा भाई तुम लोग खा लो, कि जे आपकी ना, तुम नहीं जानते, मुझे आग्रह मत करो, मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ लूँगा नहीं, और मेरे थर्मोस में 2 दिन चले इतना जर है, मैं जलपान वही करूँगा, तुम जाके सब पानी पानी पियो। जी अब मुझे भैया इसी वक्त मुझे तुम सवेरे होते ही हमको मथुरा जल्दी पहुंचना है, हमको ले चलना। कि नहीं जय कृपानाथ, आपको बिना तपेली कराए हम नहीं ले जाएंगे। मैं फिर मैंने उनको समझाया, तो आप इस पेशे में, ये डाकूगिरी में कैसे आए? क्योंकि मैं एक जमींदार था, जागीरदार था, और बड़े बड़े लोगों ने, ऊपर वाले लोगों ने हमारे पूरे परिवार पर इतना जुल्म किया, हमारी धन संपत्ति छीन ली, पायमाल कर दिया, हमारे कितने परिवार के लोग को मार डाले। तब हमने बगावत करके इस रास्ते को लिया है।
उनको देखो, फिर मैंने कहा तो आप कुछ वचनामृत करेंगे? हाँ करेंगे। मेरी इच्छा नहीं थी, अब कोई तो सब बैठ गए। मैंने उनको ये सब भगवान की बातें, नीति, धर्म, ये सब समझा के कहा कि देखो तुम ये पाठ, पूजा, सेवा, अपरस तुम सब करते हो। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के पहले अध्याय में और 4थे श्लोक में स्पष्ट लिखा है श्री महाप्रभु जी की सुबोधनी जी में कि जो निंदितार्थ रथ होते हैं उनकी भक्ति ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते, ना ही उनको भगवत प्राप्ति होती है, वो पामरी रह आएंगे। इसलिए भैया तुम ये पेशे को छोड़ दो। बहुत कहा, बहुत समझाया। और देखो तुम्हारा ये निंदित अर्थ में तुम रथ हो, तुम्हारे पास जो फल भी है, तुम्हारे पास जो पानी भी है, ये तुम डाकुओं का पानी है, डाकुओं का अन्न है, हम ग्रहण नहीं करेंगे। नो, हमारी ठाकुर जी भी को हम भोग लगाएंगे। ये समझो। जब हमने ये बात बताई तब उनके मन में विचार करते हुए उनका परिवर्तन भगवत कृपा से हुआ। ठाकुर जी हमको इसलिए भेजा होगा। गिरिराज जी तक हमको छोड़ने आए और जतिपुरा में सबों ने अपने हथियार गिरिराज जी के चरण में सौंप दिए और गिरिराज जी के अभिषेक के दूध से प्रतिज्ञा की, आज के पीछे हम ये निंदित अर्थ के जीवन में नहीं करेंगे। और अच्छे बन गए विचारे। तो निंदितार्थ, तो ये निंदितार्थ रथ को भगवत होता नहीं है। ऐसे श्री कृष्ण के चरित्र को हम श्रवण करने के लिए हम लालाई थे। जब से महाराज आपने आज 4था दिन, इतने दिन से श्री भागवत की कथा रसपान कराना आपने प्रारंभ किया, तो नैषाति दुस्सह क्षुण्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम तन्मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। हरि की कथामृत का पान करते करते मैं भूख और प्यास को भूल गया हूँ। आपके मुखामृत झरती हुई इस कथा ने हमको सब कुछ भुला दिया है। इसलिए अब मैं तड़प रहा हूँ कि कब आप कृष्ण की कथा विस्तार से हमको श्रवण कराएं। सुत उवाच एतं निशम्य भृगुनंदन साधुवादं वैयासिकिस्स भगवान् नथ विष्णुरातं प्रत्यर्च कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानः। सज्जनों का, सत्पुरुषों का, भक्तों का इस वाद को श्रवण करके विष्णुरात परीक्षित, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सब कली के दोषों को हनन करने वाली ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा, श्री कृष्ण की चरित्र की कथा आपको श्रवण कराने के लिए उद्यत हुए। और सुखदेव जी महाराज ने कहा, सम्यक व्यवसितो बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथा यान्ते यज्जाता नैष्ठिकी प्रति। अब लगता है कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी मति व्यवस्थिता बनी है। हे राजर्षि सत्तम, हे राजर्षि सत्तम, तुम्हारी मति बुद्धि व्यवस्थिता बनी है। और कितना आनंद और प्रसन्नता का विषय है कि तुम्हारी वासुदेव भगवान की कथा में नैष्ठिकी रति हुई है, निष्ठा भरी जो रति हुई है। वास्तव में वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् स्थिन पुनाति ही वक्तारम पृच्छकम श्रोतृन् पाद सलिलम यथा। भगवान वासुदेव कृष्ण के संबंध में प्रश्न करना और उनकी कथा को कहना, श्रवण करना, वो उसी प्रकार वक्ता को, श्रवण कर श्रोता को और पृच्छक को इस प्रकार पावन कर देता है जिस प्रकार उनके चरण से निकला हुआ जल, गंगा जल जैसे सबको पावन करता है। इसलिए महाराज तुम्हारा अधिकार देख के निश्चित प्रेम से मैं श्री कृष्ण की कथा तुम्हें सुनाऊंगा। लेकिन वहाँ शब्द आया स भगवान। श्री महाप्रभु जी कहते भगवता सह इति स भगवान। अब सुखदेव महाराज के अंदर साक्षात भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ
और अब जो कथा है पूरी दशम स्कंद की, यहाँ से सब कथा भगवान कृष्ण ही कहेंगे। सुखदेव जी के मुंह से प्लेबैक, ओके ना, प्लेबैक सिस्टम से होठ आवाज सुखदेव जी की रहेगी और भीतर से स्वर श्री कृष्ण के रहेंगे, क्योंकि कृष्ण की कथा कहने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। अपनी कथा स्वयं आप ही कह सकते हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने ये प्रयोग किया, स भगवान। सुखदेव जी महाराज ने, कंस ने बहन देवकी जी का विवाह का जो उत्सव मनाया, ब्याहदी खुद ही अपने प्यारी बहना को छोड़ने के लिए जब ससुराल ले जा रहे थे रथ में बिठाकर, तो आकाशवाणी हुई कि ये तेरी बहन का 8वां पुत्र तुझे मारने वाला होगा। तो कच्चे कान का कंस ने उसी समय तलवार खींच के चोटी पकड़कर बहन को मारने की चेष्टा की। वसुदेव बाबा ने धैर्य को धारण करके कंस को समझाया, ये तुम्हारी बहन है, बहन को मारना ये बहुत बड़ा पाप है। कंस, आकाशवाणी ये हुई है कि देवकी तुमको मारेगी, ये तो बात नहीं बताई। उसने बताया उसका 8वां पुत्र तुमको मारेगा। तो अभी 7 पुत्र तो होने दो, 8वां तो कौन जाने कब होगा, तब तक तुम इसको छोड़ दो। और मैं तुम्हें मेरी पत्नी की शपथ खा के कहता हूँ, जितने भी मेरे पुत्र होंगे पहले से लेकर आखिर तक सब मैं तुम्हारे पास ले आऊँगा और तुम उसको मार देना। कंस ने सोचा, अरे कोई अपने पुत्र के लिए इतना बलिदान दे सकता है। कंस को विश्वास आया, बहन देवकी को छोड़ दी। देवकी जी को वहाँ अपने घर पे ले गए। समय आने पर प्रथम पुत्र हुआ, वो लेके वचन के अनुसार कंस के पास गए। कंस, ये देखो तुम्हारा पहला भांजा तुम्हारे पास ले आया हूँ, जो करना सो करो। नन्हे मुन्ने बच्चे को देखकर कंस का दिल भी द्रवीभूत हो गया। अरे भैया वसुदेव, तुम कितने ईमानदार प्रामाणिक हो और अपने बेटे से भी मेरी चिंता करते हो, मेरी आयुष्य की कामना करते हो। धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे इस कुमार को मुझे नहीं चाहिए, हम नहीं मार सकते हैं। तुम्हारे जब 8वां पुत्र हो तब उसको ले आना, ये सब ले जाओ। तो जातम जातम हम इस ना से जो जो पुत्र पैदा होते गए वो कंस के पास लेते गए और कंस उसको लौटाता चला गया। 6 पुत्र तक तो ये बात हुई। 7वां गर्भ जब देवकी जी को हुआ तो भगवान ने अपनी योग माया को आज्ञा दी, गच्छति भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनाम निजनाथानाम योग मायां समादिशत। हे मेरी योग माया, गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोपीरलंकृतम। तुम गोप और गोपियों से, गायों से अलंकृत तुम व्रज में जाओ और वहाँ पर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी जी वहाँ पर विराजमान है नंद गोकुल में, और तुम उनमें देवकी जी का 7वां गर्भ जो मेरा धाम संकर्षण व्यू है उसका कर्षण करके तुम रोहिणी जी के पेट में स्थापित कर दो। कोई जमाने में ये बात, ये कैसे इम्पॉसिबल हो सकती है, कैसे पॉसिबल, आज ये बात चालू हो गई है ना। देखो ये कितने साल, 5000 साल पहले ये बात हमारे भारत में, ये विज्ञान साइंस था कि एक एक पेट से दूसरे पेट में ट्रांसफ़र करना। तो ये आज के लोगों को भी घास दिखाता हूँ कि ये बात पहले पुराने ज़माने हमारे भारत में तो थी, सबको आता था। तो रोहिणी देवकी जी के गर्भ से रोहिणी गर्भ में उसको स्थापित कर दिया। तो भगवान ने कहा ये कर्षण करके उस पर ले गए, इसका नाम संकर्षण पड़ेगा। ये बल में भी बहुत बलिष्ठ होंगे इसलिए उनका नाम बल पड़ेगा, और सबको आराम अभिनंदन करने वाले, आनंद देने वाले हैं, इसे बलराम भी शब्द होगा। इसे से अनेक नाम पड़ेंगे। और इसके बाद मैं स्वयं तुमको लेकर मेरा प्रादुर्भाव होगा और फिर तुम इस कलयुग में बहुत बड़ी प्रसिद्ध होंगी।
प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंद पत्न्याम भविष्यसि। नंद पत्नी यशोदा के यहाँ तुम प्रकट होंगी और अर्चयिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्वकाम वरेश्वरीम। सारे मनुष्यगण सकाम भाव से अपनी लौकिक कामनाओं से तुम्हारा भजन यजन पूजन करेंगे, धूप उपहार बलि से तुम्हारा यजन करेंगे और तुम सर्व काम वरप्रदाम, इन सब की भौतिक लौकिक सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली बनोगी। तुम्हारे विभिन्न स्थान में स्थान बनेंगे, तुम्हारे विविध प्रकार के नाम से प्रसिद्धि होगी। दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। दुर्गा, भद्रकाली, विजया देवी, वैष्णवी वैष्णव देवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यकेति च कन्याकुमारी आदि। माया, नारायणी, ईशानी, शारदेत्यंबिकाम्बराम। माया देवी, नारायणी, महालक्ष्मी, कोल्हापुर, ईशानी, शारदा देवी, अमरकंटक, ये सब जाके तुम्हारे स्थान होंगे और तुम जगत में प्रसिद्ध सबके कामना पूर्ण करने वाली भौतिक कामनाओं को तुम्हारा ही पूजा करेंगे। कलयुग में मेरी भक्ति करने वाले कम और तुम्हारे करने वाले ज्यादा होंगे। भगवान ने कहा स्पष्ट, कलयुग आने पर कृष्ण की भक्ति कम होगी लेकिन माता जी शक्ति की भक्ति ज्यादा होगी। और तुम लौकिक कामनाओं को देके मुझे लोग बहुत परिश्रम नहीं दें, वो हमारा काम करोगे, पैसे निपटा जाओ, तुम मुझे चाहिए वो देती रहोगे। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनकदुन्दुभे। भगवान विश्वात्मा है, तथापि आनकदुन्दुभी जो वसुदेव बाबा का एक नाम था, उसके मन यानी उसके मन माने आत्मा में आके विराजमान हो गए। यानी लौकिक जो प्रोसीजर है वो बात नहीं है। वसुदेव बाबा में अपने मन बुद्धि चित्त सहित, मन से सहित जो आत्मा है, ये सब भागों में आप विराजमान हो गए। और ततः जगन मंगल मच्युतांशम समाहितम शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मक महात्मोदम काष्ठा यथानंद करम मनस्तः। वसुदेव बाबा ने वैधि दीक्षा क्रम से अपने मन आत्मा में विराजमान उस परब्रह्म परमात्मा का तेज देवकी जी के आत्मा हृदय में स्थापन किया। यहाँ गर्भ शब्द का अर्थ, जैसे निज मंदिर को भी गर्भगृह बोलते हैं, तो यहाँ गर्भ शब्द का अर्थ जहाँ भगवान विराजे उसको गर्भगृह बोलते हैं। तो यहाँ देवकी जी के आत्मा हृदय में स्थापित किया, यानी आत्मा हृदय को गर्भ कहा गया। लौकिक स्त्रियों में जो गर्भ होता है उस प्रकार की बात नहीं है। इस भगवान के तेज को प्राप्त करके अपने भीतर देवकी माता बहुत प्रसन्न दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि अभी ये प्रकट होगा और मेरा भैया आके इसको छीन के मार डालेगा। तो सा देवकी सर्व जगन निवास भूताम नितराम नरेज। सर्व जगन निवास, परमात्मा का निवास भूत बनी, तथापि वो रिझी नहीं। क्या प्रयोग, शब्द के प्रयोग देखो कितना सुंदर है। सर्व जगन निवास के निवास बनी और नितराम नरेजे, पूर्ण रूप से वो प्रसन्न नहीं हुई। और जिस प्रकार सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, कहते हैं कि जिस प्रकार सरस्वती देवी कोई ज्ञान खल में विराजमान होकर जैसे प्रसन्न नहीं होती है, तो ज्ञान खल को उसको कहते हैं बहुत ज्ञान ले लिया, बहुत ज्ञानी हुआ, बहुत विद्या पड़ गया, सब एवरीथिंग सब जान गया, लेकिन उसने एक अक्षर भी किसी को पढ़ाया नहीं, न अपनी विद्या किसी को दी। इसको शास्त्रों में ज्ञान खल कहा जाता है। तो वो ज्ञान खल को ज्ञान पचता नहीं और उस ज्ञान से उसकी कोई अच्छाई नहीं होती। फिर दूसरा दिया कि एक फानुस हो, उसमें दिया जगमगाया हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द काला कपड़ा डाल दिया हो तो वो बाहर जैसे प्रकाश नहीं फैला सकता, भीतर भरे प्रकाशित हो। ऐसे ही देवकी माँ भगवान का तेज भीतर पाके भीतर प्रसन्न थी, पर बाहर नितराम न रेजे। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। जब भगवान ने देवकी के गर्भ यानी हृदय आत्मा में विराजमान हो गए चतुर्भुज स्वरूप से, भगवान ब्रह्मा जी, महादेव जी, इंद्र, वरुण, सूर्य, चंद्र और न जाने ऋषि मुनि कितने लोग
समझ गई, ओहो भगवान देवकी जी के भीतर हमने जो विनती की थी क्षीर सागर में जाके कंस के त्रस्त से त्रस्त होकर, तो हमारी विनती, ब्रह्मा जी की विनती को श्रवण करके अब भगवान ने अवतार लेना निश्चय कर लिया, अवतार ले रहे हैं। तो चलो 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 भैया, चलो भैया करते, ऐसे कैसे जाएंगे? जिसको जो आया भगवान के लिए नैवेद्य, अपने सभी देवताओं ने अपने अपने ढंग से देवरानियों के साथ नैवेद्य बनाया। भोग, नैवेद्य बोलते हैं, हमारे यहाँ भोग बोलते हैं। वो सब लेके देवतागण मथुरा के कंस के कारागृह में, जहाँ देवकी वसुदेव जी कारागृह में कैद थे, वहाँ पर आए और आके भगवान के सामने वो भोग रख दिया, नैवेद्य रख दिया। नैवेद्यम निवेदयामि, इसी को हमारे पुष्टि मार्ग में महाभोग बोलते हैं। जो देवताओं को अर्पण किया ये महाभोग है। महा माने देवता, और सबसे बड़ा भोग अन्नकूट के बाद दूसरे नंबर का भोग जन्माष्टमी की रात को और नंद महोत्सव के पलना के पहले जो बड़ा बहुत क्वांटिटी में आता है उसको महाभोग बोलते हैं। तो वो भोग धरा और देवतागण स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। आप सत्यव्रत हैं, आपका व्रत भी सत्य है, आप सत्य से परे भी हैं और आपके तीनों सत्य हैं। आप सत्य के भी कारण हैं और आप सत्य के मूल हैं। आपके रुत और सत्य नेत्र हैं और यहाँ तक कि आप सत्यात्मक हैं। ऐसे सत्यात्मक हे परब्रह्म परमात्मा, हम आपके चरणारविंद में शरण में आए हुए हैं। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हम आपके शरण में आए हैं। स्तुति में वर्णन करते करते भगवान की महिमा का वर्णन देवताओं ने किया। ये नीरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्तयस्तभावा दविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदं ततः पतन्त्यदोना द्रुतयुष्मदंग्रया। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, कभी कभी कुछ लोग ऐसे संसार में होते हैं जो कभी अपने भाग्य से, अपने अच्छे ग्रहों की बल के कारण या और कोई कारण इतने ऊंचे बढ़ते हैं, इतने ऊंचे जाते हैं, इतने ऊंचे जाते हैं कि टॉप पर, क्लाइमेक्स पर, शिखर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब उनका समय समाप्त होता है, उनका भाग्य समाप्त होता है और जब खराब ग्रह आ जाते हैं और खराब परिस्थिति आ जाती है, तब वो जितने ऊपर हैं उतने ही नीचे गिरते हैं और न उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व ही रहता नहीं है। ऐसे हम अक्सर देवगण भी संसार में आपकी लीला को देखते हैं। परंतु हे माधव, तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभु। हे माधव, ते तथा न, उन लोगों की ऐसी दशा कभी नहीं होती कि जिन लोगों ने, जो लोग तावकाहा त्वयि बद्ध सौहृदाहा त्वया अभिगुप्ताहा, तीन बात बताई। सबसे पहले क्या बताया? तावकाहा, यानी तुम्हारे बन गए हैं, यानी तवास्मी का भाव जिन्होंने अपने जीवन में रोम रोम में जागृत करके अंतर बाहर तवास्मी के रूप में तावकाहा, तुम्हारे बन गए हैं, तुम्हारे बन गए हैं। श्री वल्लभाचार्य जी ने सबको तवास्मी का संदेश दिया। आदि शंकराचार्य महाराज ने भी इसमें सुर पुराया था पहले। सत्य विभेदापगमे नाथ तवाहम नमामा किनसम, मेरे तुम्हारे बीच में कोई भेद नहीं है, तथापि हे नाथ हरि, मैं तवाहम, मैं तुम्हारा हूं, मैं
तुम मेरे हो ये कहने की मैं हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। क्वचन समुद्रे ही तरंगा, समुद्रे ही तरंगा, क्वचन न समुद्रो तारंगा। समुद्र में तरंग होते हैं, कभी तरंगों में तो समुद्र नहीं होता। अद्वैत होते हुए भी फिर भी मेरा हृदय यही कहता है कि हे नाथ, यहाँ स्वामी भाव शंकराचार्य अद्वैत सोहम ब्रह्मास्मि की बात करने वाले, फिर भी देखो उनका भीतर से मूल तो शिव जी हैं और वैष्णवानाम यथा शंभु, उनका भक्तोदय फिर यहाँ प्रकट हो गया। तो हे नाथ, हे स्वामी मेरे, तवाहम मैं तुम्हारा हूँ, पर मैं हिम्मत नहीं कर पाता हूँ कि तुम मेरे हो। हाँ, ये ज्ञान मार्ग थे, लेकिन जो भक्ति मार्ग था वो तो एकदम कहेगा तुम मेरे हो। तो वो शक्ति, वो हिम्मत भक्ति मार्गी में है, ज्ञान मार्गी में नहीं है। क्योंकि समुद्र में तरंग होते हैं। अब ये समुद्र की तरंग की बात, तो ये सोहम हम ब्रह्मास्मि की बात कहाँ गई? नहीं, वो शंकराचार्य जी का ये आभ्यंतर, ये असली रूप था, मूल रूप था। और मूल रूप में वो कृष्ण भक्त थे, मूल में वो कृष्ण भक्त थे, विरासत में उनको कृष्ण भक्ति मिली थी। उनकी माता प्रचंड अनन्य कृष्ण भक्ति थी, उनके घर में कृष्ण भक्ति थी। और वो संन्यास लिया युक्ति से माता से, तो माता ने उससे वचन लिया था कि क्योंकि सन्यासी को मूर्ति पूजा का निषेध है, तो मेरे इष्ट देव युगों से ये मूर्ति, इनकी तुम सेवा पूजा करोगे और मेरा अग्नि संस्कार करोगे। सन्यासी किसी का अग्नि संस्कार, माता पिता संबंध छूट जाते हैं, तब भी शंकराचार्य महाराज ने वचन को निभाया था। और वो कृष्ण की परंपरागत अपने कुल की जो मूर्ति थी, स्वरूप था, उस कृष्ण को पंचदेवोपासना में बीच में मध्य में मुख्य स्वरूप की सेवा रखी थी। यानी शंकराचार्य महाराज की मुख्य सेवा, मुख्य स्वरूप कृष्ण थे। और इसलिए तभी तो जाके कृष्णाष्टक में उनसे निकला था, यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयताम कृपा तथा विधीयताम। जब यदा तदा, जब भी तभी, यथा तथा जैसे तैसे मैं कृष्ण की सत्कथा सदैव गाता ही रहूं, ऐसी मेरे पर कृपा विधीयता, कृपा हो। कृपा शब्द बोला, देखिए अद्वैत सुधा अहम ब्रह्मास्मि वाले ने कृपा शब्द का कितना भावपूर्वक प्रयोग किया है। ऐसी मेरे पर कृपा हो। जब हम जगन्नाथपुरी गए थे और पुरी के शंकराचार्य विद्यमान धर्म धुरंधर और सनातन धर्म के रक्षा में एकदम सजग प्रहरी, बहुत अच्छे संत, हमारे परम स्नेही मित्र श्री स्वामी शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज, उन्होंने बहुत प्रेम के साथ हमारा भाव भरपूर स्वागत जब किया था और हमको हाथ पकड़ के जब कि मथुरेश्वर जी आप हमारी, में गोवर्धन बट गया था, तो वो सब लेके घुमाया हमको। और देखो हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य का जो मुख्य सेवा का पूजा का स्वरूप था वो हमारे यहाँ है, हमारी पीठ में। तो भगवान गोपाल कृष्ण का स्वरूप ये शंकराचार्य का निधि स्वरूप है, मूल जो पूजा थी। इसलिए इस मठ का नाम भी गोवर्धन मठ है। हमने दर्शन करके बहुत प्रसन्नता हुई। तो ये भगवान कृष्ण की जो लीला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देवता स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे माधव, ते तथा न, उनकी ऐसी गर्त, ऐसी दशा, दुर्दशा नहीं होती कि जो तावका हाथ तुम्हारे बन गए हैं, तवास्मी करके तुम्हारे बन गए हैं। और फिर त्वयि बद्ध सौहृदः, विश्व के सारे जितने भी रिश्ते नाते हैं ये तुच्छ हैं, मिथ्या हैं। ये भाव को धारण करके विरक्ति से जिन्होंने केवल अंतर मन में, अंतर आत्मा में तुमसे ही नाता जोड़ा है कि हे गोविंद, हमारा सच्चा नाता तो तुम ही हो, सच्चे सगे तुम ही हो। ठीक है, ये तुमने हमको जोड़ दिया, तो ये इस जन्म में है, कल उस जन्म में नहीं है, पर सच्चे नाता तुमसे है। तो तुम्ही से, तुम्हारे नाते में हम बद्ध हो गए। त्वयि बद्ध सौहृदः, तुम्हारे आबद्ध सौहृद जो बन गए हैं। और फिर तीसरी बताई कि इसका फलस्वरूप आप
त्वया अभिगुप्ता, अभिगुप्त, गुप्त माने रक्षा करना, गुप्तत्व, अभिगुप्त, आप जिनकी सामने चल के रक्षा करते हैं। महाराज रक्षा करो, रक्षा करो, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां भक्त को कुछ भी तकलीफ हुई, आप स्वयं बैठे बैठे उसका समाधान कर देते हैं, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अभी त्वया अभिगुप्ता, आपके द्वारा अभिरक्षित, सामने चल के जिनकी आप रक्षा करते हो, ऐसे जो आपके भक्त हैं, ये लोग विघ्न करने वालों के सरदारों के मस्तक पर पैर रख के पूरी पृथ्वी में निर्भयता से विचरण करते हैं, उसका कोई बाल बाका नहीं करता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया। कितनी सुंदर बात। सूर्य संसार में घूमते हैं, विघ्न करनारों के सरदारों के मत्थे पर पग रखकर, जो आप में ऐसे बन गए हैं। चाहे उस पर मुठ चलाओ, डाकिनी चलाओ, शाकिनी चलाओ, मारण करो, फो करो, दुनिया भर के सब प्रेतों भूतों छोड़ दो, कोई उसका बाल बिगाड़ सकता नहीं है। ऐसे हमारे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का उग्र प्रताप है। वो परब्रह्म परमात्मा सुप्रीम गॉड है ना। और देवताओं ने, शिव जी, शंकर जी, वरुण आदि सब देवताओं के मुख से ये वाणी निकली है कि कोई बाल बाका नहीं करेगा, हमारी भी चलेगी नहीं। और शर्त ये है, दृढ़ विश्वास, रक्षयिष्यति विश्वास, प्रभु मेरे रक्षण करने वाले हैं, कोई मेरा बाल बाका नहीं करे, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो कितनी मैली विद्या भी आके पाछे जाती है। दृढ़ शरणागति, दृढ़ आश्रय होना चाहिए, अनन्य आश्रय होना चाहिए कि एक वर्यो गोपी जन वल्लभ नहीं स्वामी बीजो। तो ऐसे शृण्वन् गृणन् सुस्मरंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्वच्चरणारविन्दयो राविष्ट चेता न भवाय कल्पते। आपके नामों का, लीलाओं का श्रवण करना, गान करना, स्मरण करना, चिंतन करना, आपके विविध नामों का जो परम मंगल स्वरूप है, तो वास्तव में यही भव सागर पार करने का एकमात्र साधन है, और कोई साधन नहीं है। ये भी देवतागणों ने बात करी। और इस प्रकार देवताओं ने साष्टांग दंड प्रणाम करके अपने अपने लोगों में चले गए। काल परम शोभनः यरिहेवा जन जन्म रक्षम शांत रक्ष ग्रहतारकम दिश प्रसेदुर्गगनम निर्मलोडु गणोदयम महीमंगल भूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा नद्य प्रसन्न सलिला हृदा जलरुह श्रिया द्विजाली कुल सन्नाद स्तबका वनराजय ववौ वायु सुख स्पर्श पुण्यगंध वह शुचि अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धत। अथ यानी देवताओं के चले जाने के बाद सर्वगुणोपेतः, सर्व कोई भी गुण एक बाकी नहीं, जो भगवत गुण कहते हैं, उन सब गुणों से सना हुआ समन्वित ऐसा काल परम यानी परमात्मा को शोभा देने के लिए वहाँ पर आकर अपने सेवा के कार्य को संभाल लगा। ओहो, पर ब्रह्म परमात्मा 16 कला से पूर्ण पुरुषोत्तम आज पहली बार भूतल पर प्रकट होंगे। ये कितना भाग्य है। वो काल जिसके लिए इसी करुणा वरुणालय परमात्मा ने मुझे वरदान दिया था, मैंने इतने युगों तक प्रतीक्षा की। ओहो, ये मेरे प्रभु मुझे सनात करने वाले, धन्य करने वाले, तो मैं क्या उसकी सेवा करूं? मैं जरूर सेवा करूं। तो वो काल भी अपने आप को बहुत बड़ा भारी श्रृंगार करके आया। वो काल आया। कौन सा काल था? आठे भादों की अंधियारी, आठे भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, शुभ करण, शुभ मुहूर्त, मध्य रात्रि का समय, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हुए। तो बात और थी, और अभी प्रकट होने जा रहे हैं तो बिल्कुल विपरीत उल्टी बात थी।
वो काल जब इस प्रकार का था, हमने बोला कि ये सब अच्छा नहीं, तो काल बड़ा दुखी हो गया था, ये मेरे काल को इतना दुत्कारा गया है। कृष्ण कहते हैं महाराज मैं आपके शरण में हूँ। कृष्ण कहते हैं ऐसा मत बोल, जिसका कोई नहीं उसका मैं। देख, मैं जब पूर्ण पुरुषोत्तम होके, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम के मूल स्वरूप में जब मैं भूतल पर पधारूंगा, तब तुझे सनाथ करूंगा, तुझे धन्य करूंगा, और तेरे माथे पर, तेरे जीवन पर कलंक वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। नवमी थी सबसे उत्तम और सबसे घटिया अष्टमी, भगवान ने वही अष्टमी ली। शुक्ल पक्ष सबसे उत्तम, कृष्ण पक्ष खराब, तो भगवान ने कृष्ण पक्ष ही लिया। अभिजित मुहूर्त मध्याह्न बार वो शुभ, रात्रि का बार आसुरी वेला खराब में खराब, तो भगवान ने वही समय लिया। क्या जो उल्टी बात राम में थी उससे बिल्कुल उल्टी बात ली। वो मर्यादा पुरुषोत्तम में तो शास्त्र मर्यादा के अनुसार चलना है, और यहाँ पुष्टि पुरुषोत्तम में तो सबसे अतीत है, लोक वेदातीत, शास्त्रों से भी अतीत है। कर्तुम अन्यथा तुम, यानी फुल फॉर्म में आपने अवतार ग्रहण किया है, पूरी शक्ति के साथ, 16 कला के साथ। तो इसे कहते तुम्हारा सनाथ करूंगा। तो इस सब काल में आपका प्रादुर्भाव जो होने वाला है, तो उस दिन से ये जो खराब दिन थे, खराब तिथि थी, वो शुभ हो गई, अच्छी हो गई। अब चिंता करने की जरूरत नहीं, इसमें भले जन्मों के मरो, कोई खतरे की बात नहीं है। तो वो काल भी परम शोभना, परम को शोभायमान करने के लिए प्रकट हो गया। तो कैसे बना? दिशा प्रसेदुहु, 8 दिशा प्रसन्न होने लगी, गणोदय निर्मल बनने लगे, उड़ुगण नक्षत्रगण, मही में पृथ्वी में मंगल का वर्तारा होने लगा। पूरे पूर्व ग्राम ब्रज सब में, खेतों में भी मंगल का साम्राज्य हुआ। नदियां भी बड़ी हंसती हुई प्रसन्नता से धीमे धीमे बहने लगी। हृदय जलरुष, यहाँ ऐसी स्थिति तालाबों की थी, कुंडों की थी, सरिताओं की थी। वायु भी सबको सुख स्पर्श, उनके वायु का स्पर्श सबको इतना सुहावना भावन लगता था। ऐसा कैसा सुंदर मधुर मधुर पवन। और अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धत, मनस्यां सन प्रसन्नानि साधूनां असुरध्वां जायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दुन्दुभयो दिवि जगुः किन्नर गन्धर्वाः स्तुष्टुवुः सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च नन्दऋतुः अप्सरोऽपि समं मुदा। किन्नर, विद्याधर, गंधर्व, अप्सराएं नृत्य करने लगी। मंदम मंदम जलधरा जगरजू रनुसागरम, जलधराएं भी मंद मंद सुंदर हंसती हुई अपने पति को मिलने